2026 के अंदर आपको अगर बेस्ट सीलिंग फैन चाहिए जो कि ना सिर्फ आपको बहुत शानदार हवा दे पूरी समर के अंदर, क्योंकि एक यही अप्लायंस है जो लगातार 24 घंटे बिना किसी स्टॉपेज के चलता ही रहता है। इसको ना हम कभी ब्रेक देते हैं और ना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको बंद करना ही क्यों है, क्योंकि हम वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए आपको अगर एक बेस्ट सीलिंग फैन लेना है जो आपकी बिजली की खपत भी कम रखे और बहुत बेस्ट डिजाइन का हो, जिसमें बेस्ट फीचर्स आपको मिले, तो मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा। यही वीडियो है जो आपको बेस्ट सीलिंग फैन दिलवाएगा इन गर्मियों में। सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए, जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको ये देखना है कि वो सही है या गलत, और उसे दिखाने के लिए ये देखिए ये वाला ग्राफ। हम बाबा आदम के जमाने के पंखे को छोड़ ही देते हैं। आज की डेट में जो आपको नॉर्मल यानी BLDC फैन जो आज की टेक्नोलॉजी है वो वाले पंखे अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपको 52 वॉट के पंखे मिलते हैं, 52 वॉट, और आप उसे अगर 24 घंटे हाफ स्पीड पे चलाएंगे या फिर 24 घंटे फुल स्पीड पे चलाएंगे तो देखिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, 150 रुपए की और 300 रुपए की। और मैंने 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए हैं। अगर मैं उसे बढ़ा लूं तो वो थोड़ा और कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन उसे रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम न्यू एज BLDC फैन देखते हैं जिसमें 28 वॉट की मोटर है, उसमें कितना खर्चा आता है। तो सेम कैलकुलेशन से 24 आवर्स फैन चलाने पे, क्योंकि 24 घंटे ही तो चलता है फैन, उसमें अगर हाफ स्पीड पे आप चलाएंगे तो ये खर्चा आएगा और फुल स्पीड पे ये खर्चा। अब अगर आपने 3-4 हजार रुपए का पंखा आज की रेट में खरीदा, लेट्स से बहुत ही प्रीमियम BLDC फैन 28 वॉट की मोटर वाला, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए 52 वॉट वाले के पंखे के अगेंस्ट, तो वो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट आप कब तक कवर कर लेंगे? लेट्स से 2 साल में। उसके बाद ये पंखा आपके लिए फ्री, यानी चलता रहेगा उस पैसे पे जितने में आपका एक सस्ता 1500 से 2000 रुपए का पंखा आता, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमेशा कम रहेगा। सो थिंक अबाउट इट। आपको ये सोचना है कि आपको बहुत अच्छी पंखे का फ्लो मिलना चाहिए, एयर थ्रो मिलना चाहिए, और आपके पैसे भी कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली बचते चले जाने चाहिए। अगर आपके दिमाग में अब समझ में आया तो मैं पंखे बताऊं। अब मैं आपको एनर्जी सेविंग फैंस बताता हूं। एनर्जी सेविंग का मतलब BLDC फैन बताता हूं। अब इसमें ब्रशलेस DC मोटर लगी होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है टेक्नोलॉजी में, जिससे कॉस्ट सेविंग आप ही की होती है। आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देते हैं अगेंस्ट अ नॉर्मल फैन। मैंने आपको बताया था कि आप अप्रोक्सीमेटली ब्रेक इवन कर लेते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर, अगर आप 24 घंटे फैन को यूज करते हैं तो। मैंने कई फैंस यूज करे इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन मैंने इन 3 फैंस को बेस्ट समझा। 2 एटमबर्ग के फैंस हैं और 1 क्रॉम्पटन का फैन है। ये तीनों BLDC फैंस हैं और तीनों मुझे बहुत पसंद आए। अब एक और डिफरेंस होता है BLDC फैंस के अंदर कि आपको रिमोट कंट्रोल साथ में मिलता है। ये नॉर्मल रेगुलेटर से नहीं चलते हैं। आप इन्हें अगर रेगुलेटर से लगाएंगे तो ये कुछ टाइम के अंदर चलना बंद कर देंगे। सो ये एक फर्क है जो आपको समझना है। आपको रिमोट कंट्रोल बहुत छोटे स्लीक भी मिलते हैं। एटमबर्ग में कुछ ऐसा आपको रिमोट मिलता है और क्रॉम्पटन में कुछ ऐसा। सो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, फीचर सब में अलग अलग होते हैं। ये तीनों फैंस मुझे बहुत अच्छे इसलिए लगे क्योंकि 35 वॉट की इनके अंदर मोटर आती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होती है और इनका एयर थ्रो इज जस्ट मैजिकल। तीनों की RPM बहुत अच्छी है और तीनों इन्वर्टर कॉम्पैटिबल फैंस हैं और बहुत शानदार तरीके से चलते हैं। एटमबर्ग के दोनों फैंस को आप बिल्कुल सेम ही समझे। इनका अलग अलग मॉडल नंबर ना जाने क्यों दे रखा है, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल सेम समझे। आपको सेम मोटर मिलती है, सेम स्पीड्स मिलती है, सेम रिमोट कंट्रोल मिलता है, सेम फंक्शंस मिलते हैं, सेम LED लाइट्स मिलती है एटमबर्ग के इन दोनों ही फैंस में। सो आपको इन दोनों में से कोई सा भी पसंद है आप ले सकते हैं, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्रॉम्पटन ऑन द अदर हैंड हैज वेरी गुड फीचर्स, लेकिन उसमें आपको LED लाइट नहीं मिलती। आपको मोटर अच्छी मिलती है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और वो चलने में भी बहुत शानदार है। सो हमने एटमबर्ग के दोनों को यूज किया, दोनों फैंस को, चाहे वो एफिसियो हो, चाहे वो एटमबर्ग का अमेजा हो
और हमने क्रॉम्पटन के इस फैन को भी बहुत अच्छे से यूज किया और अपने मॉडल हाउस और अपने ऑफिस के अंदर इन्हें लगातार यूज करने के कई महीनों बाद हम बहुत बहुत खुश हैं तीनों ही फैन से। इनके रिमोट के अंदर कई फंक्शंस हैं, चाहे वो क्रॉम्पटन हो चाहे वो एटमबर्ग। आप टाइमर लगा सकते हैं 4 घंटे बाद आपकी फैन की स्पीड कम हो जाए, या फिर आप बंद करना चाहते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, 8 घंटे का लगा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस। आपको ये छोटे छोटे फैंस भी अब आपको फंक्शंस देने लगे हैं। आप एटमबर्ग के फैन में रिमोट कंट्रोल के थ्रू एलईडी लाइट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। सो मुझे रात को सोते समय बिल्कुल भी लाइट पसंद नहीं है, सो अगर मैं यूज करूंगा तो मैं बिल्कुल ऑफ करके करूंगा। योर प्रेफरेंस अपनी बताइएगा जरूर मुझे, आप कैसे सोते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपको इनकी वारंटी बताता हूं। तीनों पे आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। आपको एटमबर्ग के दोनों में से कोई भी फैन लेंगे आपको 2700 रुपीज कॉस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था ये दोनों बिल्कुल एक ही फैन है। आप अलग अलग कलर्स के लिए इन्हें देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फैंस के अंदर। लेकिन क्रॉम्पटन एनर्जी ऑन दी अदर हैंड आपको 2500 रुपीज कॉस्ट करेगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये तब की कॉस्ट है। ये कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने इन्हें फीचर कर दिया है यहाँ पे वीडियो की स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, अपने फोन की ही स्क्रीन को टैप करिए, आपको क्रॉम्पटन का और एटमबर्ग के दोनों फैंस की फोटोज दिख जाएंगी। आप उन फोटोज पे जैसे ही टैप करेंगे आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुलेगी और आप इन फैंस को चेक कर सकते हैं। आप अगर Amazon से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इन सभी फैंस के लिंक भी दिए हैं, उन्हें क्लिक करके आप Amazon पे जा सकते हैं। सो डिसाइड योरसेल्फ कि आपको इन तीनों फैंस में से कौन सा लेना है। मेरे हिसाब से ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी सेविंग तीनों की बहुत अच्छी है। सो चूज एज पर द डिजाइन दैट यू लाइक द मोस्ट। और आपके घर के अंदर कौन सा फैन लगा है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर ऐसा कोई फैन लगा होता तो डेफिनेटली मैं सारे के सारे फैंस चेंज करके एक BLDC फैन ले लेता। आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाली इस समर के अंदर दिखाऊंगा। तो 2026 इज गोइंग टू बी रॉकिंग। मैं आपको फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।